नमस्कार दोस्तों, दिव्या एलएलबी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है साइबर क्राइम। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आज लगभग हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के टाइम पे हमारे हर काम इंटरनेट के जरिए ही होता है, फिर चाहे वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। पैसों का लेन देन भी ऑनलाइन ही किया जाता है, यानी कि हर प्रकार की डेटा को आदान प्रदान किसी न किसी रूप में इंटरनेट के जरिए ही होता है। और यूजर्स के डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या दूसरी सभी स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट पर कनेक्ट होकर ही रहती है। अंजलि गेकवाड को तो आप जानते ही होंगे, इनका वेरीफाइड अकाउंट है। ये इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर हैं। इस वाले अकाउंट से सभी का इंस्टा अकाउंट हैक हो रहा है। इस वाले अकाउंट से बड़े बड़े इंस्टाग्रामों को मैसेज जा रहा है। बहुत सारे ऑफर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि बोला जा रहा है कि हमारे साथ डील करो और पर वीक आपको पेमेंट किया जाएगा और आपको सिर्फ 2 स्टोरी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाना है हर वीक को। और डील करने के लिए प्रोडक्ट का लिंक भी भेजते हैं। फिर बोलते हैं पेमेंट आपको तभी मिलेगा जब हमारे एक बिजनेस ईमेल है, उस ईमेल को आपको अपने अकाउंट में ऐड करना होगा। जब आप ईमेल अपने अकाउंट में ऐड कर लेंगे तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो अब जानते हैं इससे क्या सजा हो सकती है। तो हैकिंग करने से आईटी एक्ट 2000 की धारा 43A, धारा 66 और आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत कार्रवाई होती है। हैकिंग के अपराध साबित होने पर 3 साल की जेल और 5 लाख तक के जुर्माना देना पड़ सकता है। सेकंड में आता है डेटा की चोरी। अगर किसी संगठन के अंदरूनी डेटा तक आपके आधिकारिक पहुंच है, आप ऑथराइज्ड है उसको यूज करने के लिए, लेकिन अपनी जायज पहचान को इस्तेमाल आप उस संगठन की इजाजत के बिना उसके नाजायज दुरुपयोग के मंशा से करते हैं, तो वो भी आपके इस दायरे में आ गया। इस क्राइम के तहत आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 433B, 66E, 77C, आईपीसी की धारा 379, 405, 420 और कॉपीराइट एक्ट इस पर भी लागू होता है। क्राइम की गंभीरता के हिसाब से 3 साल तक की जेल और 2 लाख तक की जुर्माना आपको देना पड़ सकता है इस क्राइम में। थर्ड पे आता है वायरस स्पाईवेयर फैलाना, यानी कि हैकिंग, डाउनलोड, कंपनी के अंदरूनी नेटवर्क, वाईफाई कनेक्शन और असुरक्षित फ्लैश ड्राइव सीडी के जरिए भी वायरस फैलते हैं। इस क्राइम के तहत आईटी संशोधन 2008 के तहत धारा 43C और धारा 66 और आईपीसी की धारा 268 देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरस पर साइबर आतंकवाद पर जुड़ी हुई धारा 66A भी लागू होती है। साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद और दूसरे मामलों में 3 साल तक की सजा या जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके बाद आता है पहचान की चोरी। किसी दूसरे शख्स के पहचान से जुड़ी डेटा, गुप्त सूचना जैसे कि आधार कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए धन की निकासी कर लेते हैं। यानी कि आप जब कोई और शख्स होने का आभास देते हुए अपराध करते हैं तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट के दायरे में आता है। इसमें आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43, 66C, आईपीसी की धारा 490 का इस्तेमाल हो सकता है। इसमें 3 साल तक की जेल और 1 लाख तक की जुर्माना देना पड़ सकता है। ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड। किसी दूसरे व्यक्ति का ईमेल पते के इस्तेमाल करते हुए गलत इरादे से दूसरे लोगों को ईमेल भेजना इसके तहत आता है। इनका मकसद होता है ईमेल पाने वालों को धोखा देकर उसकी प्राइवेट जानकारियों को हासिल कर लेना होता है। इस क्राइम के तहत आईटी कानून 2000 की धारा 77B, आईटी कानून 2008 की धारा 66D और आईपीसी की धारा 417, 419, 420 और 465 लागू होता है। इसके तहत 3 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। एक आता है पोर्नोग्राफी। ऐसे फोटोज, वीडियोज, टेक्स्ट, ऑडियो जिसकी प्राकृतिक यौन हो और जो यौन यानी कि नंगापन पर आधारित हो। जो लोग दूसरे के एमएमएस बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक जरिए से दूसरों को पहुंचाते हैं, इस केस में आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 66A, आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500 और 506 और 509 लागू होता है। में पहली बार गलती करने वाले पर 5 साल की जेल और 10 लाख की जुर्माना देना पड़ सकता है और दूसरी बार करने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। एक होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना या फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना, बच्चों के यौन एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना इसके तहत आते हैं। इस तरह के क्राइम में आईटी संशोधन एक्ट 2009 के धारा 66B, आईपीसी की सेक्शन 292, 293, 294, 505, 506 और 509 के तहत 5 साल की सजा और 10 लाख तक की फाइन और दूसरे बार करने पर 7 साल की सजा हो सकती है। अब आते हैं हैकअप यानी कि तंग करना।
जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, ट्विटर वगैरह के जरिए से महिलाओं और बच्चों को तंग करने के मामले सामने आते रहते हैं। डिजिटल जरिए से किसी भी अश्लील या धमकाने वाली संदेश भेजना या किसी को भी किसी भी रूप में परेशान करना, ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। क्राइम के तहत आईटी संशोधन एक्ट 2009 की धारा 66A के तहत 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने समझा कि साइबर क्राइम क्या है और इसमें क्या सजा हो सकती है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।